ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, इसलिए अब गांव की जनता भी जाग चुकी है। आज कांग्रेस भवन में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जनता दरबार लगाया था और इस जनता दरबार में लगभग सैकड़ों आवेदन वहां पे मौजूद हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि सुबह से ही मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फरियाद सुन रहे और उसे समस्याओं का समाधान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने ऑन द स्पॉट अधिकारियों से बात कर लोगों के हो रहे परेशानी को दूर करने की बात कही है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में अगुवा सरकार चला रहे हैं, उस उम्मीद को जनता अब खरा उतरे। ऐसे में जहाँ एक तरफ सरकार लोगों को उम्मीद पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों से आए आवेदनकर्ता उनके अब कहीं न कहीं आवेदन देने के बाद उनकी आशाएं जाग चुकी है। क्योंकि मंत्री जी ने खुले मन से कहा है कि ग्रामीण इलाकों में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है तो उन इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। कई ऐसे डॉक्टर भी भेजे जाएंगे, कई विकल्प खोले जाएंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये तस्वीर में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं कोडरमा के समाज सेवी प्रकाश रजक है और उन ग्रामीण इलाकों से ये समाज सेवा करते हैं जहां सुदूरवर्ती इलाकों में अधिकारियों का जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उन इलाकों में ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छा हो, ग्रामीण इलाकों में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसका इलाज कैसे बेहतर हो, इस समस्या को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और यहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मिलकर अपनी बातों को रखा। मंत्री इरफान अंसारी से आपने मिला, क्या कुछ कहा, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय इरफान अंसारी जी से मैं कोडरमा का मैं समस्या रखा। उन्होंने तहे दिल से यह मामला को स्वीकार किया और महसूस किया कि कोडरमा प्रखंड के अंतर्गत पथलडीहा में जो 2008 में शिलान्यास हुआ था और वह अंतिम सांस ले रहा है, वह जर्जर हो गया है और वहाँ इलाज के अभाव में लोगों को बाहर मुल्क में इलाज कराना पड़ता है और जिला सदर अस्पताल से दूरी होने के कारण गंभीर रोग में जो जूझते हैं उन लोगों के सवाल को लेकर के माननीय मंत्री जी के साथ मैं गुहार लगाने के लिए मैं आया हूं ताकि वहां 50 बेड का वहां अस्पताल खुले और वहां कई पंचायत के लोग वहां लाभान्वित होंगे। और अभी बरसात का महीना है और इस बरसात का महीना में इस बार देखा जा रहा है कोडरमा में कई लोगों का सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई है और पथलडीहा यदि 50 बेड का स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा तो हम समझते हैं कि उस इलाके में स्वास्थ्य सुविधा बहाल होगा और वहां के लोगों का अच्छा सुविधा मिलेगा, इलाज होगा। और हम स्वास्थ्य मंत्री से यह भी मांग किया कि उस स्वास्थ्य केंद्र में परमानेंट डॉक्टर बैठे, नर्स बैठे, एएनएम बैठे और वहाँ के ग्रामीण को, गरीबों का इलाज समुचित रूप से हो। लेकिन जिस अस्पताल का आप यहाँ पे मंत्री जी से आवेदन लेकर के पहुँचे थे, जहाँ तक जानकारी है कि इस अस्पताल का पहले ही वहाँ के जो अभी केंद्र में जो मंत्री अन्नपूर्णा देवी वहाँ के जो सांसद है उन्होंने उद्घाटन किया था, उसके बाद क्या लगता है कि वहाँ पे डॉक्टर स्थापित नहीं है या फिर इलाज नहीं हो पा रहे या फिर लापरवाही का वह शिकार है अस्पताल? वहाँ जो भी डॉक्टर को पदस्थापित किया जाता है वह सिर्फ सप्ताह में एक आध दिन आते हैं और वो कभी आते हैं तो हाजिरी बना करके चले जाते हैं और वह नर्स के बदौलत वह स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। यह जो उस इलाके में काफ़ी आक्रोश है। वहाँ मैं कई बार औचक निरीक्षण किया और वह शिकायत में सिविल सर्जन साहब को मैंने किया, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हो रहा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मैं अवगत कराया हूँ कि कोडरमा जिला के पथलडीहा में जो स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ जो डॉक्टर नहीं बैठते हैं, निजी क्लिनिक में बैठते हैं, वहाँ के डॉक्टर जो है निजी क्लिनिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज सदर अस्पताल में यदि कोई भी किसी भी इलाके के लोग जाते हैं तो वहाँ सदर अस्पताल में वह मरीज को दवा
कुछ लिखा जाता है और ठीक उसी डॉक्टर के क्लिनिक में जब जाया जाता है तो वह दवा चेंज हो जाता है। इसलिए चेंज हो जाता है कि वहाँ फीस दिया जाता है, वहाँ इलाज का टेस्ट के नाम पर पैसा लूटा जाता है। यह तमाम सवालों को लेकर के कहीं न कहीं जो है वहाँ के लोग काफ़ी त्राहिमाम हैं। क्या लगता है कि मंत्री जी से जो फरियाद लगाए हैं वो पूरा हो पाएगा? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं सख्त कार्रवाई करने के लिए और अपर सचिव महोदय को अनुशंसा किए हैं इस पर, वहाँ 50 बेड का और इस पर अपने स्तर से कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार और सरकार में शामिल मंत्री ने ये प्रतिज्ञा किया है कि आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों का सूरत बदलना है और वहाँ पर रह रहे लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। इसी उम्मीद के साथ 170 किलोमीटर से दूर कोडरमा से चलकर रांची आए थे मंत्री इरफान अंसारी से मिलने और अपने गांव की समस्या देने के लिए। आने वाले उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मंत्री इरफान अंसारी ने इनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उन इलाके में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, एक बेहतर डॉक्टर जाएंगे और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जब वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी और अगर बेहतर डॉक्टर रहेंगे तो गांव का कायाकल्प होगा। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से सरकार जमीनी रूप से जमीनी धरातल पर चल करके पूरे झारखंड की तस्वीर और यहाँ की दशा दिशा बदलने के जो उन्होंने प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न में कहीं ना कहीं डॉक्टर इरफान अंसारी मील का पत्थर साबित हो रहे और आने वाले उम्मीद में एक बार फिर से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का माहौल मिलेगा। इस खबर के यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।